हेलो हेलो एंड वेलकम। आज हम कूपर ट्रेड के लिए ऑनलाइन पेपर लेके आए हैं। ये एग्ज़ाम में बार बार रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन, तो आप इन पर एनालिसिस कर सकते हैं। तो ये ऑनलाइन पेपर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। कह रहा है प्रोजेक्ट स्कोप में वेरिएबल को घोषित करने के लिए किस कीवर्ड का उपयोग किया जाता है। तो वेरिएबल को घोषित करने के लिए प्रोजेक्ट स्कोप में पब्लिक कीवर्ड का यूज करते हैं हम लोग, पब्लिक कीवर्ड का, राइट। कह रहा है OSI का फुल फॉर्म बताना है। तो ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन होता है OSI का फुल फॉर्म। नेक्स्ट कह रहा है एक्सेल में ज्ञात वर्कशीट में एकल तत्व कैसे होता है। तो जो आपके एक्सेल होते हैं उनमें सेल्स होते हैं ना, तो ध्यान रखना है आपको, सेल है ना। नेक्स्ट कह रहा है निम्न में से वर्कबुक का सदस्य कौन सा ऑब्जेक्ट है। तो वर्कबुक का सदस्य कौन सा है आपका, वर्कशीट। नेक्स्ट कह रहा है कौन सी विधि किसी एरे से अंतिम एलिमेंट्स को हटाती है, अंतिम एलिमेंट्स को हटाती है कौन सी विधि। तो आपकी पॉप है ना, पॉप विधि हटाती है। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से कौन ई कॉमर्स के लिए क्रेडिट कार्ड भुगतान को प्रमाणित और संभालता है। तो पेमेंट गेटवे है ना, ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए। नेक्स्ट कह रहा है जावा स्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट लिखने के लिए किस ब्रैकेट का उपयोग किया जाता है। तो जावा स्क्रिप्ट में कर्ली ब्रैकेट का यूज किया जाता है इस तरह। नेक्स्ट वह क्रम कौन सा है जिसमें कंप्यूटर संचालित होता है। तो इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट है ना। पहले इनपुट होता है, फिर प्रोसेस होता है, फिर आउटपुट देता है, राइट। नेक्स्ट कह रहा है OSI मॉडल में कौन सी लेयर नेटवर्क रूटिंग, फ्लो कंट्रोल और एरर कंट्रोल फंक्शन करती है। तो नेटवर्क लेयर, OSI में 7 लेयर होती हैं है ना। तो जो आपका नेटवर्क रूटिंग और फ्लो कंट्रोल करता है तो वो नेटवर्क लेयर होता है। नेक्स्ट कह रहा है MS एक्सेल में पंक्तियों को कैसे गिना जाता है। तो देखो, जब बात आए पंक्तियों की, तो पंक्तियां आपकी एक्सेल है, मान लो MS एक्सेल, ये आपकी पंक्ति होंगी, ठीक है। और ये होगा स्तंभ। जब पंक्ति की बात करें तो इनको न्यूमेरिक जो पंक्ति होती है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, इस तरह चले जाओगे। और इस तरफ चलता है अपना ABCD, इसमें अल्फ़ाबेट चलता है और इसमें अपना न्यूमेरिक चलता है। नेक्स्ट कंप्यूटर किस प्रकार का उपकरण है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। नेक्स्ट कह रहा है वैन का फुल फॉर्म क्या है। तो वैन वाइड एरिया नेटवर्क होता है और ये इंटरनेट प्रोवाइड करता है, ठीक है। विच कॉन्टेन द प्रिंटेड वर्जन ऑफ द प्रेजेंटेशन, जिसमें प्रेजेंटेशन का प्रिंटेड वर्जन है तो उसे हैंड आउट कहते हैं, ठीक। बक्स का वैकल्पिक नाम क्या है। तो बक्स क्या होता है, बक्स एरर होती हैं है ना, और एरर को ढूंढना डीबग्स कहलाता है, डीबगिंग। BBA में कितने प्रकार के एक्सेस स्पेसिफायर उपलब्ध हैं। तो BBA में 2 प्रकार के एक्सेस स्पेसिफायर उपलब्ध होते हैं। कह रहा है ऑप्टिकल डिस्क पर डेटा रिकॉर्ड करने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। तो बर्निंग प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है ऑप्टिकल डिस्क पर। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा शब्द प्रोसेसर है। तो MS वर्ड क्या है, प्रोसेसर है ना। वैसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है वैसे। नेक्स्ट कह रहा है एक समाधान क्या है जो उपयोगकर्ता को सुपरिभाषित इंटरफेस के माध्यम से निर्देशिका में संग्रहित जानकारी तक प्रदान करता है। तो निर्देशिका सेवा यानी डायरेक्टरी सर्विस। नेक्स्ट सबसे छोटा शीर्षक कौन सा है, HTML टैग है। तो H6 सबसे छोटा HTML शीर्षक है। नेक्स्ट BBA में ब्रेक पॉइंट का संकेत डॉट का कौन सा रंग होता है। तो संकेत डॉट का कौन सा रंग होता है BBA में, तो लाल रंग। नेक्स्ट कह रहा है टैब सेटिंग के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है। तो हॉरिजॉन्टल रूलर का उपयोग किया जाता है, क्षैतिज रूलर। बॉम का फुल फॉर्म क्या है। तो ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल, बॉम मतलब ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल। नेक्स्ट कह रहा है वस्तुओं के क्रय विक्रय के परिणाम क्या दर्शाता है। तो ट्रेडिंग अकाउंट दर्शाता है। क्रय विक्रय क्या, व्यवसायिक खाता।
कह रहा है बीबीए में डाटा रखता है, तो बीबीए में वेरिएबल डाटा रहता है ना। कह रहा है सभी खरीद को दर्ज करने के लिए किस फंक्शन की का उपयोग किया जाता है, तो सभी खरीद को दर्ज करने के लिए फंक्शन की आपकी क्या है, F9 है। आप देखते हो कीवर्ड में F1 से लेके F9 F10 तक कीवर्ड रहती हैं, है ना, ऊपर की तरफ। नेक्स्ट कह रहा है कौन सा दृश्य एक्सिस तालिका की संरचना को संशोधित करने के लिए अनुमति देता है, तो डिजाइन व्यू। नेक्स्ट बीबीए में प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर विंडो खोलने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं, तो हम Ctrl+R का यूज करेंगे एक्सप्लोरर विंडो को खोलने के लिए। कह रहा है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को चलाने के लिए किस फंक्शन की का उपयोग किया जाता है, तो पीपीटी होती है ना, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, है ना, बनाते हैं, तो F5 का यूज किया करते हैं पीपीटी में। नेक्स्ट जो उपयोगकर्ता और कंप्यूटर के बीच एक मध्यवर्ती के रूप में कार्य करता है, तो उसे ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। जो उपयोगकर्ता और कंप्यूटर के बीच मध्यवर्ती का कार्य करता है कौन, ऑपरेटिंग सिस्टम। कह रहा है ई कॉमर्स साइट जैसे आपकी क्या है, अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है ना, ये ई कॉमर्स साइट है अमेजोन, है ना। नेक्स्ट कह रहा है प्रस्तुति में त्वरित एनिमेशन जोड़ने के लिए किस बटन का उपयोग किया जाता है और इंटरेक्टिव प्रस्तुति में मदद करता है ना, तो क्रिया बटन, है ना। प्रस्तुति में त्वरित एनिमेशन जोड़ने के लिए क्रिया बटन या एक्शन बटन का यूज करते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कौन सा वर्ड लाइनक्स एंड में एक कमांड के आउटपुट को दूसरे रिडायरेक्ट करता है, तो एक कमांड के आउटपुट को दूसरे में रिडायरेक्ट कौन करता है, पाइप। नेक्स्ट कह रहा है जावा स्क्रिप्ट कोड को चलाने के लिए कौन जिम्मेदार है, तो जावा स्क्रिप्ट कोड को चलाने के लिए ब्राउज़र जिम्मेदार है। नेक्स्ट कह रहा है एरे एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो इंडेक्स नंबर। एरे एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए इंडेक्स नंबर का यूज करते हैं। नेक्स्ट कह रहा है उत्पादों सेवाओं को खरीदने और बेचने और इलेक्ट्रॉनिक रूप से धन के हस्तांतरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है। उत्पादों सेवाओं और खरीदने और बेचने के लिए हम क्या करते हैं, ई कॉमर्स वेबसाइट बनाते हैं ना। MS वर्ड में कौन सा टूल आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले सभी विकल्पों को प्रदर्शित करता है, तो MS वर्ड में क्विक एक्सेस टूल बार रहता है, क्विक एक्सेस टूल बार, है ना। नेक्स्ट कह रहा है एक्सेल 2010 की फाइल एक्सटेंशन क्या है, तो docxls है। PPT ये है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ये MS वर्ड के लिए है, .doc। सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का पहला चरण कौन सा है, तो प्लानिंग। सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के लिए पहले प्लानिंग करते हैं ना। नेक्स्ट कह रहा है कंप्यूटर में मेमोरी यूनिट का उद्देश्य क्या है, तो डेटा को स्टोर करना, है ना, स्टोरेज डेटा। कह रहा है MS एक्सेल में कोशिकाओं का नाम कैसे दिया जाता है, तो अल्फ़ा न्यूमेरिक दिया जाता है। एक होता है नंबरिक और एक होता है अल्फ़ा न्यूमेरिक MS एक्सेल में, है ना, इस तरह। नेक्स्ट जावा स्क्रिप्ट में कौन सा फंक्शन किसी संख्या को एक सिस्टम में परिवर्तित करता है, तो जावा स्क्रिप्ट में कौन सा फंक्शन किसी संख्या को स्ट्रिंग में परिवर्तन कौन करेगा, तो टो स्ट्रिंग करता है। नेक्स्ट कह रहा है पावर पॉइंट में नई प्रस्तुति बनाने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है, तो PPT के लिए जो हम करेंगे फंक्शन की F5 रहेगी, और अगर एक नई प्रस्तुति बनानी है हमें तो Ctrl+N फॉर न्यू आ जाएगा, है ना, नई प्रस्तुति। नेक्स्ट कह रहा है MS-DOS में फाइल या फोल्डरों के स्थान को निर्दिष्ट करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है, तो .path MS-DOS में, है ना, पाथ कमांड का यूज किया जाता है। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, ध्यान रखना। जावा स्क्रिप्ट में कौन सा डेटा प्रकार सही या गलत है, तो बूलियन, है ना, बूलियन याद रखना है। CGI का संक्षिप्त रूप क्या है, तो CGI का संक्षिप्त रूप है कॉमन गेटवे इंटरफेस। CGI कॉमन गेटवे इंटरफेस, है ना, कंप्यूटर नहीं लगा देना गलती से, है ना, तो कॉमन गेटवे इंटरफेस, इंटरकनेक्शन भी नहीं होगा। नेक्स्ट कह रहा है कौन सा सॉफ्टवेयर OS के साथ कंप्यूटर के प्रमुख हार्डवेयर घटकों को इंटरफेस करता है, तो कौन सा सॉफ्टवेयर OS के साथ कंप्यूटर के प्रमुख हार्डवेयर घटकों को इंटरफेस करता है, तो बायस मतलब होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है, बायस।
कह रहा है जावा स्क्रिप्ट में एक वेरिएबल घोषित करने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो जावा स्क्रिप्ट में वेरिएबल को घोषित करने के लिए क्या बार कुंजी का उपयोग किया जाता है, मतलब बार कुंजी मतलब की। ठीक। संबंधित डेटा के बारे में जानकारी कौन सी वस्तु संग्रहित करती है? तो संबंधित डेटा के बारे में कौन सी? तो तालिका, है ना। नेक्स्ट कह रहा है टेली स्क्रीन में कौन सा क्षेत्र विभिन्न विकल्पों के लिए त्वरित पहुंच प्रदान करता है? तो बटन बार। नेक्स्ट कह रहा है ओएस के साथ काम करने के लिए उपकरणों को सक्षम करने के लिए किस प्रोग्राम का उपयोग किया जाता है? तो डिवाइस ड्राइवर, है ना, ओएस के साथ काम करता है। नेक्स्ट कह रहा है एक कार्यकर्ता उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करके सर्वोत्तम, ये आपके क्वेश्चन आ गए हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के, तो ये क्वेश्चन आपके 25 रहते हैं। तो एक कार्यकर्ता उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करके सर्वोत्तम उत्पादन करे तो उसको हम बोलते हैं प्रोडक्टिव, यानी उत्पादक। मतलब उत्पादकर्ता कैसा हो? प्रोडक्टिव होता है, जो सर्वोत्तम उत्पादन करता है। नेक्स्ट कह रहा है अच्छे तनाव को संकेत कौन से हैं? तो लंबे समय तक तनाव, नींद की कमी नहीं होती है ना। नेक्स्ट कह रहा है कंफर्ट जोन क्या है? हमारी परिचित जीवन शैली और व्यवहार ही हमारा आराम क्षेत्र होता है ना, कंफर्ट जोन। कह रहा है क्रिया के वर्तमान प्रगतिशील काल के साथ रिक्त स्थान बने। द ट्रेन, है ना, इज पासिंग थ्रू द टनल, तो क्या आएगा? इज पासिंग थ्रू द टनल। नेक्स्ट क्या है बेहतर नौकरियों के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के इसके इरादे को क्या कहते हैं? तो ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। माइग्रेशन यानी प्रवास, ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान जाना। व्यवसाय द्वारा उनके ग्राहक की पहचान को सत्यापित करने के लिए उपयोग किए जाने वाली प्रक्रिया क्या क्या है? केवाईसी यानी नो योर कस्टमर। केवाईसी नो योर कस्टमर, अपने कस्टमर की पहचान करना, नो योर कस्टमर, है ना, योर कस्टमर। नेक्स्ट मध्यम विनिर्माण उद्योगों के लिए संयंत्र और मशीनरी में निवेश के बीच कितना, मतलब अगर आपको उद्योगों के लिए संयंत्र और मशीन लगाना है तो कितना खर्चा आ जाएगा? तो 5 करोड़ से 10 करोड़। नेक्स्ट कह रहा है व्हेन डैश दर्शाता है समय, है ना, जैसे व्हेन आर यू गोइंग टू कानपुर, आप कब कानपुर जा रहे हैं, है ना। व्हेन आर यू गोइंग टू स्कूल, आप कब स्कूल जा रहे हैं, है ना, तो ये समय दर्शाता है व्हेन। नेक्स्ट कह रहा है टैब का उपयोग चार्ट, ग्राफ, इमेज और पेज नंबर को वर्ड फाइल में डालने के लिए किया जाता है। इंसर्ट टैब, आप देखते हो इंसर्ट टैब से इमेज वगैरह या ग्राफ डाल सकते हैं आप। कह रहा है प्रोनाउंसिएशन रिफर टू, है ना, क्या है? प्रोडक्शन ऑफ साउंड, है ना, ध्वनि का उत्पादन, उच्चारण। कह रहा है कम्युनिकेशन जिसमें शब्दों के उपयोग के बिना सूचना का आदान प्रदान किया जाता है उसको नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। 2 तरह का कम्युनिकेशन होता है, वर्बल और नॉन वर्बल। जैसे हम बातचीत करते हैं तो वर्बल होता है, और जब हम मान लो मैसेज वगैरह करें तो वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एर्गोनोमिक खतरा है? तो भावनात्मक गड़बड़ी, है ना, इमोशनल डिस्टर्बेंस। सफलता प्राप्त करने के लिए कौन सा आवश्यक लक्षण नहीं है? तो सफलता प्राप्त करने के लिए कौन सा आवश्यक लक्षण नहीं है? अनएथिकल वर्क। कह रहा है एक अच्छी बिक्री पिच के 4P प्रॉमिस पिक्चर पिच। नेक्स्ट क्या है? प्रूफ। प्रॉमिस पिक्चर पिच क्या है? प्रूफ करना है। नेक्स्ट भुगतान मजदूरी अधिनियम के अनुसार कौन सी राशि मजदूरी राशि में शामिल है? तो मजदूरी राशि में कौन सी शामिल है? महंगाई भत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं बार बार। इंटरनेट पर की गई एक अवैध गतिविधि को क्या कहता है, क्या कहलाता है? साइबर क्राइम, है ना। नेक्स्ट कह रहा है आज का मौसम, है ना, डैश क्या बढ़ा जाएगा? तो वार्म, गर्म है, आज का मौसम गर्म होने जा रहा है ना। नेक्स्ट कह रहा है समस्या समाधान और निर्णय लेने के लिए उपयोग किए जाने वाला एक उपकरण है प्लान डू चेक एक्ट। बार बार रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन। कह रहा है क्वेश्चन नेक्स्ट कह रहा है बेरोजगारी दर क्या है? अगर श्रम बल में 125 मिलियन लोग हैं
और 100 मिलियन लोग कार्यरत हैं, 25 मिलियन नहीं है, मतलब 25 मिलियन अब्सेंट है 125 में, तो इसका परसेंट कितना होगा 20%। नेक्स्ट कह रहा है सेफ्टी इंक्लूड, है ना, सुरक्षा में शामिल क्या है ऊपर के सभी, है ना, उचित गृह व्यवस्था, औजारों और उपकरणों का उचित भंडार, उपयुक्त पीपीई का उपयोग। पीपीई का मतलब होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जो आपकी सेफ्टी करें, जैसे ग्लव्स, हेलमेट, है ना, शूज, ये सब क्या है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है। कौन सा वेब ब्राउजर आधारित लेखांकन है, तो टैली है। राहुल को अपने पालतू कुत्ते के साथ डैश क्या है खेलने में मज़ा आता है। नेक्स्ट कह रहा है ऐसे गुण हैं जिन्हें नकारात्मक माना जाता है ना, और जिन पर काम करने की आवश्यकता है। व्यक्तिगत कमजोरियाँ, इनको नकारात्मक माना जाता है, जिन पे आवश्यक काम करना चाहिए, है ना। कह रहा है लो लेवल भाषा को कहा जाता है मशीन लैंग्वेज। दो तरह की लैंग्वेज होती है, एक हाई लेवल लैंग्वेज और एक लो लेवल लैंग्वेज। जो हम लोग बोलते हैं उसको हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं, और लेकिन कंप्यूटर होता है वो लो लेवल लैंग्वेज समझता है। तो अब जो हम लोग बोलेंगे हाई लेवल लैंग्वेज और कंप्यूटर समझता है लो लेवल लैंग्वेज, तो इसको ट्रांसफ़र कौन करेगा, कन्वर्टर, है ना। कन्वर्टर भी 3 प्रकार के होते हैं, कंपाइलर, असेंबलर और इंटरप्रेटर। ये हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देते हैं, इसी को मशीन लैंग्वेज बोलते हैं, लो लेवल लैंग्वेज को। नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन है 1 बाइट में कितने बिट्स होते हैं, तो 8 बिट्स होते हैं। तो ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं आपके एग्जाम में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।